नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए राजस्थान का भूगोल से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। ये प्रश्न जो है मिक्स में है और बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। समस्त आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी दृष्टि से आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आप जो क्वेश्चंस हैं उसको आप गहनता से एक बार जरूर देखें। चलिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? ऑप्शन के अंदर दिए हुए जो जिले हैं उसके अंदर अपन कह सकते हैं कि झालावाड़ और जो बांसवाड़ा जिले हैं वह क्या है, अति आर्द्र जलवायु में आते हैं। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर कौन सी जलवायु डूंगरपुर जिले से संबंधित है? कोपेन ने राजस्थान को 4 अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया जलवायु के रूप में। इसके अंतर्गत जो डूंगरपुर जिला है वह AW जो हमारी जलवायु है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में लाल और लोम मृदा पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लाल और लोम मृदा की अगर बात करें, मिट्टी की बात करें तो यह बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के अंदर है, अधिकांश रूप में पाई जाती है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है नदी का उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि ये जो बैराज है ये बेड़च नदी है। बेड़च नदी अगर की बात करें तो ये गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। गंभीरी नदी की बात करें तो जावड़ की पहाड़ियों से उद्गम होता है। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है। पर जो माही नदी है ये खमनोर से नहीं बल्कि इसका जो उद्गम है ये कह सकते हैं MP से माना जाता है। इसलिए ये जो चौथा ऑप्शन है हमारा ये यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वागड़ की व कांटल की गंगा कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र यानी कि जो आपका डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा क्षेत्र है उसकी गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही होगा, यानी कि जो माही नदी है उसे वागड़ और कांटल की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है? यानी कि बाकी 3 नदियां जो हैं वह अंतर प्रवाहित नदी है और एक ऐसी नदी है जो अंतर प्रवाहित नहीं होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारे दिए हुए ऑप्शन के अंदर तो यह एक अंतर प्रवाहित नदी है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन दिए गए उसके अंदर जो आपकी साबी नदी है ये क्या है, अंतर प्रवाहित नदी है। बाकी जो नदियां हैं वो अंतर प्रवाहित नदियां नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलायत झील किस जिले में स्थित है? कोलायत झील के बारे में पूछा गया है। तो कोलायत झील जो है ये राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। बीकानेर हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है और कूट दिए हुए हैं। एक तरफ आपको बांध दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसका जिला दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, परंतु जो जवाहर सागर बांध है ये कहाँ स्थित है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोटा के अंदर स्थित है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। उम्मेद सागर बांध की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और बजाज सागर बांध ये बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। इस कूट के अंदर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा बी जो है वह करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? जीवन धारा योजना से संबंधित प्रश्न है। तो ये ऑप्शन में जीवन धारा संबंधित है। तो धारा साथियों जो सिंचाई है उससे संबंधित होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सिंचाई कुओं का निर्माण करना इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में जो खस घास है वह और सेवन घास है जो क्रमशः पाई जाती हैं? आपको ऐसा पूछा है कि खस घास कहाँ पाई जाती है और सेवन घास कहाँ पाई जाती है। देखिए खस घास का संबंध है भरतपुर से। किससे है? भरतपुर से। और जो सेवन घास है उसका संबंध है जैसलमेर से। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ब ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 के अनुसार 2 जिले कौन से हैं जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र का हिस्सा है? तो पहला है उदयपुर, दूसरा है बारां। ये 2 जिले हैं जो सर्वाधिक वन का प्रतिशत या सर्वाधिक वनदियाँ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णमग्र
किस अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं? कृष्ण मृग के बारे में पूछा गया है, तो यह ऑप्शन हमारा द सही होगा। यह ताल चापर अभयारण्य जो है इस अभयारण्य के अंदर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ केंद्रीय शुष्क बागवानी से संबंधित प्रश्न है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो बीकानेर सही होगा, क्योंकि इसकी जो संस्थान है वो बीकानेर के अंदर है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? स ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? आपको नहीं है और है का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। नहीं है, चोकला है क्या? हाँ है। मोगरा है? मगरा है। पुगल है? हाँ पुगल है। पर ये जो नागौरी है ये भेड़ की नहीं बल्कि ये अलग नस्ल है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा? स ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊँट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? तो ऊँटों का देवता बाबू जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाबू जी को। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? अ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ ग्रेनाइट के नाम से किस जिले को जाना जाता है? सिटी ऑफ ग्रेनाइट यानी कि ग्रेनाइट के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वह है द जालोर सही होगा। तो हमारा यहाँ पे द ऑप्शन इज राइट होगा। अगला है, रॉक फॉस्फेट के लिए, किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध जामर कोटड़ा किस जिले में स्थित है? जामर कोटड़ा का प्रश्न आता है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारे प्यारे उदयपुर के अंदर स्थित है ना। ये प्रसिद्ध जो खान है ये उदयपुर से संबंधित है। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? अ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? स्पाइस पार्क के बारे में प्रश्न है, तो यह जो है कोटा से संबंधित है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? स ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कशॉप, स्टेट केमिकल वर्कशॉप उद्योग कहाँ स्थित है? इसके बारे में प्रश्न है। ये ऑप्शन हमारा जो है बच्चों डी सही होगा, सॉरी बी सही होगा, क्योंकि ये जो है डिडवाना के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में पूछा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है डूंगरपुर का है। महिला और पुरुषों के मुकाबले यहाँ पे लगभग समान अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर के बारे में प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 2000 जनगणना जो 2011 है उसके अनुसार पूछा गया है। तो यहाँ पे लगभग कह सकते हैं स ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 52.1 जो है ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता दर और अधिकतम साक्षरता दर किस जिले की है? बिल्कुल आपको पूछा न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है, तो दिए हुए ऑप्शन के अंदर न्यूनतम साक्षरता दर जालोर की है, तो दो ऑप्शन के अंदर है बिल्कुल। अधिकतम साक्षरता दर पूछा है अगला, तो अधिकतम क्या जयपुर की है या कोटा की है? यहाँ आपको सबसे देखने वाली बात होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने जैसी चीज़ दिखती है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होना नहीं है, बल्कि जो सही हमारा ऑप्शन है वह है स ऑप्शन, क्योंकि अधिकतम साक्षरता कोटा की और न्यूनतम किसकी है? जालोर की। ऑप्शन स हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत राजस्थान के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कितनी धनराशि दी जाती है? क्या 2500 3200 सही है, 3500 3000 सही है, या फिर 3000 3500 सही है, या फिर 3500 और 4000 सही है? आपको दिए हुए ऑप्शन में के अंदर ये दोनों कहीं ना कहीं समान दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ब या स में से कोई एक ऑप्शन चुनना हो तो राइट आप कौन सा करोगे? स करोगे, क्योंकि पुरुषों को जो है, युवकों को जो है 3000 रुपये और जो युवतियां हैं उनको 3500 रुपये जो है धनराशि जो है वो दी जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी? हरित राजस्थान ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो हरित राजस्थान योजना जो है सन 2008-9 के अंदर जो है प्रारंभ हो गई थी। तो ब ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? बड़ला सोलर पार्क के बारे में पूछा गया है। ये हमारे जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन हमारा अ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब अपनाई गई राजस्थान में, और सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? दो प्रश्न है, मैंने एक के अंदर ही इसे समाहित कर दिए। देखिए वेधशाला कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर हमारे दो ऑप्शन के अंदर आ गया। अब देखिए पहली बार सौर ऊर्जा कब नीति जो है वो कब लागू की गई? तो क्या 2019 के अंदर या 2011 के अंदर?
तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि 2011 के अंदर जो है पहली बार सौर ऊर्जा नीति अपनाई गई थी और इसकी जो वेधशाला है वहाँ उदयपुर के अंदर स्थित है। ये पिछोला झील के किनारे इसकी वेधशाला बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इंदिरा रसोई योजना के बारे में प्रश्न है और इसके प्रश्न के बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और ये करंट के अंदर भी पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह अ होगा, क्योंकि 20 अगस्त 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में जो इंदिरा रसोई योजना चल रही है उसमें कितने रुपए प्लेट खाना मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वह स ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 8 रुपए के अंदर यहाँ पे भरपेट खाना मिलता है। अगला है, वंदे भारत योजना किससे संबंधित है और क्या है ना? वंदे भारत योजना से संबंधित तो हम सब जान रहे हैं कि वंदे भारत रेल है योजना है से संबंधित है, भारतीय रेल योजना से संबंधित है, क्योंकि वंदे भारत रेल चल रही है, एक्सप्रेस रेल। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? अ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार के साथ आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था कौन सी है ना? कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है, इसलिए हमारा जो आंसर है ब सही होगा, नाबार्ड ना। क्या होगा? नाबार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। शक्कर का कारखाना, अभी थोड़े दिनों पहले एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पार्ले बिस्कुट का पूछा गया था। हमने आपके लिए यहाँ पे शक्कर के कारखाने के बारे में पूछा है, तो इसका हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जाए। तो ये केशोरायपाटन के अंदर स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न ही हमने सेलेक्ट किया है। अजरक क्या बाड़मेर से संबंधित है? बिल्कुल है, राइट हमारा बाड़मेर है। ब्लू पोएट्री जयपुर से है? बिल्कुल है। कांच उद्योग धौलपुर से है? बिल्कुल है कांच उद्योग। जाजम छपाई नहीं, कोठा के अंदर जाजम छपाई नहीं है, बल्कि जाजम छपाई कहाँ होती है? हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर होती है। कहाँ होती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? द ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला के योगदान में पद्मश्री पुरस्कार अलंकृत किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार जो है वो कुदरत सिंह को किस हस्तकला के लिए दिया गया है? क्या ब्लू पोएट्री से संबंधित है? नहीं। क्या कपड़े छपाई से संबंधित है? नहीं। जाजम छपाई से नहीं। तो बचा कौन सा हमारा? बी ऑप्शन। तो मीनाकारी से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नवीनतम पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? है ना, कब की गई? नवीनतम पर्यटन नीति की बात आती है तो ये हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो सही ऑप्शन होगा। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वह ऑप्शन होगा सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, क्योंकि जो नवीनतम पर्यटन नीति है वो 2020 के अंदर लागू की गई थी। और अगर डेट पूछा जाए तो आपको याद रखना है 9 सितंबर, है ना। क्या है? 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरता है ना? NH 8 के बारे में प्रश्न पूछा गया। अजमेर के अंदर है? बिल्कुल है। उदयपुर के अंदर है? डूंगरपुर के अंदर है। सिरोही के अंदर जो है वह नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे द सही होगा। तो ये आज की हमारे 35 प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ज्योग्राफी से संबंधित, और सभी पूरा मैं ये कह सकता हूँ कि सिलेबस इस 35 प्रश्नों के अंदर कवर है। आप एक बार जो है ये प्रश्न वापस एक बार PDF के रूप में देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जीके बाय मुकेश सर के नाम से, उस पर आप जाइए, आपको वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।